प्रचंड बहुमत की जीत को कैसे आप देख रही हैं? कर्नाटक में हाँ। इतनी प्रचंड बहुमत आई है। हाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक छोटा सा थप्पड़ है। बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के हर कोने कोने में कांग्रेस आएगी और ये एक छोटी सी नहीं, मतलब आप कह रहे कर्नाटक केवल एक शुरुआत है। बिल्कुल कर्नाटक एक शुरुआत है और मोहब्बत की दुकान हमारे श्री माननीय राहुल गांधी जी खोल चुके हैं। देखिए मोहब्बत की दुकान की बात लगातार भारत जोड़ो यात्रा से चल रही थी और अब दोबारा भी ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा दोबारा भी निकल सकती है। तैयारियां शुरू हैं, क्या मान लिया जाए कि भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जीतने का एक बड़ा एजेंडा है? ये भी सवाल होगा। नहीं, सब एजेंडा नहीं है, ये हमारे राहुल गांधी जी जब लोगों के सामने समक्ष गए वहां पर देखा कि राहुल गांधी जी से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। आज ये मोहब्बत का नतीजा है जो कर्नाटक में प्रचंड बहुमत आई है। लोग समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमला देने वाली पार्टी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से ये बार बार प्रियंका गांधी कोट कर रही थी पीएम मोदी के बयानों को कि वो हर जगह जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, उनके नाम पर वोट बटोरते हैं, इतने सारे बयान, कटाक्ष, आरोप प्रत्यारोप तमाम बड़े नेताओं में चले हैं, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, सब में चले हैं। उसके बाद ये रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। दिमाग में पहली चीज आपके क्या चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, कर्नाटक की जनता को बहुत बधाई और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है छोटे से लेकर बड़े तक सबको बधाई। और शायद ये कर्नाटक ने जो रिजल्ट दिया ये आने वाले टाइम में हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रभावित करने वाला होगा। और मैं तो खास तौर से कहना चाह रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, वे तो इसको सेमीफाइनल बता रहे थे, भाई सेमीफाइनल तो हम जो है जीत गए और अब ये जो विजय रथ है ये कर्नाटक से शुरू हुआ और ये 4 राज्यों से होते होते कहीं ना कहीं 2024 में ये दिल्ली आएगा। और सोचनी चाहिए कि कर्नाटक की जनता ने किसको जिताया। कर्नाटक की जनता ने कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर जो राजनीति करना चाह रही उस राजनीति को नकारा है। विकास की राजनीति और असली मुद्दे की राजनीति को कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता ने स्वीकारा है। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है। कुलदीप जी, सुबह से तो कांग्रेस भी लगातार गधे लेकर के घूम रही है, फोटोज लेकर के घूम रही है, ये आप भी कहाँ? बिल्कुल 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 ये भी आज देखना पड़ेगा। और ये तो इसको जो है हास्यात्मक रूप से जनता न ले, कहीं ना कहीं जो जिस बजरंगबली की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं तो आज सुबह से देख रहा भाई वे बजरंगबली अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो है यहाँ दफ्तर में घूम रहे। तो सोचना चाहिए कहीं ना कहीं जैसे को तैसा करना पड़ेगा। अब उस कांग्रेस के दफ्तरों के चक्कर लगाने वाले हैं अब बजरंगबली। नहीं भाई, बजरंगबली ये तो मैं कह रहा कि ये हास्यात्मक रूप से हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। बजरंगबली तो बजरंगबली है, सर्वोपरि है। और मैं ये बता दूं कि बजरंगबली और भगवान राम पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी वालों का अधिकार नहीं है। इस देश के अंदर 142 करोड़ लोग हैं जिन सबके ऊपर बजरंगबली का भी अधिकार है, भगवान राम का भी अधिकार है। और मैं तो फिर कह रहा कि आप धर्म को राजनीति के अंदर अगर लेकर आ रहे तो कहीं ना कहीं आप देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। और कहीं ना कहीं अब जैसे राहुल गांधी जी ने आज भी स्टेटमेंट दिया जब उन्होंने जो है लोगों से वे मुखातिब हुए कि कहीं ना कहीं कर्नाटक के अंदर जो बाजार थे, नफरतों के बाजार थे, उनमें कहीं ना कहीं मोहब्बतों की दुकानें अब खुलनी शुरू होगी। और अब ये दुकान केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही मोहब्बतों की दुकान खोली जाएगी। और कहीं ना कहीं मैं एक बार पुनः आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं कर्नाटक की जनता का कि शायद कर्नाटक से देश की राजनीति की दशा और दिशा अब चेंज होगी। ये केवल कर्नाटक चुनाव ही नहीं है, 2024 के रास्ते भी खोलता है। अति उत्साह तो आपके मन में नहीं है? ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ गया है? नहीं कम आंक रहे हैं? नहीं भाई, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस की तो कोई बात नहीं और बीजेपी को कम आंकने वाली तो कोई बात नहीं यार। बीजेपी कैसी पार्टी है आप ये देखो। तो कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा कि ये श्रेय कर्नाटक की जनता और जिस तरीके से कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता ने जिस तरीके से मेहनत की, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया। और एक स्टेटमेंट खास तौर से जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया कि जो सरकार है कर्नाटक की सरकार वो 40% कमीशन वाली सरकार है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठा। और भ्रष्टाचार के मुद्दे कहीं ना कहीं सवाल जल्दी से
पूछ लेती हूँ, इतने तल्ख से आप बात कर रहे हैं तो एक सवाल भी जरूरी है पूछना कि ये भी कहा जा रहा है आपके नेताओं को कि ओकेजनली नेता है ये, जब इनका मन आता है तो मंदिर चले जाते हैं, नहीं आता है तो उनको याद भी देखिए कुछ वो वाली बात तो नहीं देखिए है। हाँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ। भाई ये तो लोगों का काम कहना है। हाँ। और मैं कह रहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब आदमी के मन के अंदर है, ये कोई दिखावे की चीज नहीं। आप गुफा में जाके आप फोटो खिंचवा लोगे, आप वहाँ पे जो है भक्ति मुद्रा में बैठ जाएंगे। अब धीरे धीरे हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों को ये बातें समझ आ गई है। और मैं यहाँ पे बताना चाह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में आई, आज से 9 साल पहले, तो कहीं ना कहीं ये सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई थी, लेकिन व्यवस्था परिवर्तित हो नहीं सकी। जिन मुद्दों पे ये सरकार आई, अब जनता देख रही वे मुद्दे कहीं है नहीं। मैं कह रहा कहाँ गया इस देश का काला धन, कहाँ गया इस देश से भ्रष्टाचारी, कहाँ गई, बहुत सारे मुद्दे हैं वो इन्होंने गायब कर दिए। अब जनता को समझ आ रही। हाँ चलिए, आपसे पूछना चाहती हूँ, डबल आंकड़ा है बीजेपी से कांग्रेस का, डबल आंकड़ा चल रहा है अगर सीटों को उठा करके देखा जाए। इतना तो किसी ने नहीं सोचा था कि डबल आंकड़ा होगा, ये पता था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इस बहुमत को कैसे आप देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी लगातार वहां पर डटे रहे, जन संबोधन करते रहे, रैलियां करते रहे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मोदी सरनेम को लेकर के विवाद निकला था वो भी वहीं से कहीं ना कहीं बातें निकली थी। उसको भी किस तरीके से देख रहे हैं कि इतने सारे बयानों के बीच से कांग्रेस को इस तरीके से बहुमत की जीत मिलना, कैसे उसको देखा जाए? देखिए, आज का जो चुनाव का परिणाम है तो ये परिणाम संविधान की जीत है, देश के लोकतंत्र की जीत है, कर्नाटक की जनता की जीत है। और राहुल जी की बात की जाए तो राहुल जी ने सबसे ज़्यादा समय कर्नाटक में गुजारा था जब भारत जोड़ो यात्रा चली। 21 दिन रहे और 500 किलोमीटर से ज़्यादा वो वहाँ जो है उन्होंने सफ़र किया। और एक जो संबोधन था उनका, जो संबोधन वायरल हुआ था जिसमें बरसात के बीच में भी वो जनता को संबोधित करते रहे, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है और खड़गे साहब कर्नाटक से आते हैं। खड़गे साहब ज़मीनी राजनीति करते हैं, उनका गृह राज्य है, तो एक फैक्टर वो भी रहा। और ख़ास तौर पे जो मोदी सरनेम को लेके, ओबीसी को बदनाम करने को लेके जिस तरीके से एक प्रपंच रचा गया बीजेपी द्वारा, मोदी जी द्वारा, तो उसका कर्नाटक की जनता ने उसी के मुंह पे तमाचा मार के ये बता दिया कि साहब जो ये झूठ, छलावे और फरेब की राजनीति जो आप कर रहे हो वो हमें नहीं चाहिए। हमने आपको विकास के मुद्दे पे सवाल किया, आपने हमें बजरंगबली पकड़ा दिया, जबकि धार्मिक मुद्दा वहाँ नहीं था। धार्मिक मुद्दा ये वहाँ लाए, केरल स्टोरी जैसी फिल्म को रिलीज किया गया, बजरंगबली की तुलना बजरंग दल से की गई। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के प्रदेश की जनता है वो समझ गई थी कि प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये केरल स्टोरी पे तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जल रहा है। मणिपुर भी उसी समय जल रहा था, हजारों लोग बेघर हो गए और डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है। और अमित शाह जी ये कहते हैं कि साहब कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार नहीं दोगे, कांग्रेस आएगी तो दंगे होंगे, जबकि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। ऊपर वाला भी देखता है ना, और वहाँ दंगे हो रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जो है चुनावी मोड में है, चुनाव में व्यस्त है, तो वो चीज़ भी जनता ने देखी है। और जनता के सामने एक और बड़ा जो फैक्टर रहा है वो रहा है जो जंतर मंतर पे जो हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, तो वो चीज़ भी, क्योंकि दिल्ली से पूरे देश में वो सारे मुद्दे बीजेपी के लिए एक सेल्फ गोल की तरह रहे, क्योंकि मुद्दों पे बीजेपी ने बात नहीं की। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता पे ही रुकी रही। और जो मुद्दे पे जनता सुनना चाह रही थी, जो बात सुनना चाह रही थी, रिपोर्ट कार्ड को सुनना चाह रही थी कि 3.5 साल में आपका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा, उस बात को बीजेपी कनेक्ट कर नहीं पाई। कहीं ना कहीं उनके अहंकार की हार हुई। हर जगह जो एक तरह की सांप्रदायिकता की जो राजनीतिक रोटियां हैं साहब, वो हर जगह नहीं चलती हैं। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए, जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, किसानों को उसकी एमएसपी चाहिए। तो ये जो तमाम मुख्य मुद्दे थे, इसमें बीजेपी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो शून्य रहा और जनता ने बीजेपी को सिरे से खारिज कर दिया। पीछे अरुणेश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर बाहुबली के साथ मेंशन करके या फिर उससे मर्ज करके राहुल गांधी का फोटो लगाया गया है कि भारतवर्ष के बाहुबली द विनिंग मैन, और ये भारत जोड़ो यात्रा में भी थे। और आज जब जीत हुई है
तो भी यहाँ पर हैं। क्या कहना चाहते हैं? आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल जी, जो आप अभी बात कह रही थी कि राहुल जी ओकेजनल नेता हैं, राहुल जी जन नेता हैं। जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं वो राहुल जी उठाते हैं। राहुल जी ने अपने पद की भी चिंता नहीं करी कि उनका लोकसभा की उनकी सदस्यता चली जाएगी, उनका बंगला खाली हो जाएगा। वो बराबर अडानी पे सवाल पे रुके रहे, क्योंकि मुख्य मुद्दा अडानी ही था। एक और आया कि जमानत लेके वो वहाँ चुनाव के प्रचार में बिजी थे, उसको भी कैसे देखा जाए ये बताइए। देखिए, ऐसा है, कर्नाटक की जनता के बीच में वो संदेश पहुंचाना जरूरी था। हाँ। तो वो संदेश राहुल जी ने कर्नाटक की जनता को दिया कि मुझे चाहे जेल की सलाखों के पीछे भेज दीजिए, चाहे मेरी संसद की आप सदस्यता खत्म कर दीजिए, चाहे आप मुझे बेघर कर दीजिए, लेकिन मैं जनता के लिए लड़ रहा हूं, जनता के लिए आगे भी लड़ता रहूंगा। और यही संघर्ष कर्नाटक की जनता ने देखा कि एक आदमी जैसे क्या कमी है, उस व्यक्ति को क्या कमी है जिसके परिवार से 3 प्रधानमंत्री रहे हों, और उस परिवार का आप इतिहास देखिए, उस परिवार के पास एक घर नहीं है। उसने सर्वस्व जो है वो अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। और बाहुबली वही होता है, कोई धन बल से या तन बल से मजबूत नहीं होता, व्यक्ति मन बल से मजबूत होता है। अगर उसका मन मजबूत है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का जो मन है वो देश की जनता के लिए है। देखिए, निश्चित तौर पे 100% क्रेडिट राहुल गांधी जी की यात्रा को है। कर्नाटक की जनता के अंदर उन्होंने जोश भरा। जो लीडर होता है, लीडर का काम होता है जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ता के बीच में एक कॉन्फिडेंस देना। तो वो कॉन्फिडेंस और एक आत्मविश्वास भरने का काम राहुल जी ने किया। और बाकी काम जो वहाँ का नेतृत्व था, चाहे सिद्धारमैया जी हो, चाहे माननीय DK शिव कुमार जी हो, इन दोनों लोगों ने राहुल जी के मजबूत सेनापति की तरह एक भूमिका निभाई। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी छल और प्रपंच रचा था उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, उसको नकार दिया। और आखिरी जो फैसला था वो जनता जनार्दन का था। जनता ने सिर माथे पे कांग्रेस को रखा, उसके लिए कर्नाटक की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ 2 लाइनों के जरिए अगर सुनाना चाहेंगे तो जल्दी से बताएं। मैं यही कहना चाहूँगा कि कर्नाटक से जो है मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि मोहब्बत का मॉल खुल गया है। अब यही मॉल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से होता हुआ दिल्ली, हरियाणा से होता हुआ दिल्ली की राजधानी तक खुलेगा। और 2024 में हमारे राहुल गांधी जी भारतवर्ष के बाहुबली यानी कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनाना चाहते हैं तो जल्दी से बताएं। भारतवर्ष के बाहुबली हैं राहुल गांधी, नफरती वातावरण में है प्रेम की आंधी। भारत जोड़ो यात्रा से भारत जुड़ रहा है, राह नफरत छोड़ प्रेम की राह चुन रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। यहाँ से ये सारी तस्वीरें निकल रही हैं कांग्रेस के कार्यालय से। मैं ऐसे ही लगातार आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।